प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। राम भक्ति मणि उड़वस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके, चतुर शिरोमणि जे जग माही, ते मणि लाभ सुयत्न कराही। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि वास करती है, उसको स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता है। वे ही पुरुष इस जगत में चतुर पुरुषों के शिरोमणि हैं, जो इस मणि के प्राप्त होने के निमित्त सुंदर उपाय करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लही। सुगम उपाय पाइए वे केरे, नरहत भाग देह भट्ट मेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, परंतु राम की कृपा के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। इस मणि के प्राप्त होने के उपाय सुगम और बहुत है, परंतु अभागे मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं, अथवा मनुष्यों को भय भेरे अर्थात काम क्रोध आदि भट्ट धक्का देकर दूर कर देते हैं, अथवा भट्ट मेरे नाम विघ्न प्राप्त हो जाते। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करुणाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण सब पवित्र पर्वत है। इन पर्वतों में राम कथा रूपी अनेक सुंदर खानी हैं। गरुड़ इसके भेद जानने वाले सज्जन पुरुष सज्जन सुंदर बुद्धि रूपी कुदारी ले और ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखकर भाव सहित जो खोजो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुकुलम खानी। मूरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी प्रेम से उन खानों में राम की भक्ति रूपी मणि को खोजते हैं, वे सुखों की खानी भक्ति रूपी मणि को पाते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से राम का दास अधिक है। इससे यह दृष्टांत है कि समुद्र से जल कहीं नहीं पहुंचता, बादल उसी से जल लेकर सब स्थानों में बरसाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष की सुगंधी उसी में रहती है और पवन उसको लेकर चारों ओर के वृक्षों को सुगंध से चंदन कर देता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हरिशंत समीरा। सब कर फल हरिभक्त सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। राम तो सागर है, सज्जन धीर पुरुष बादल है, जो सागर से जल ले चारों ओर बरसा देते हैं। प्रभु चंदन के वृक्ष हैं, संत समीर पवन हैं, जो सुगंध लेकर अन्य वृक्षों को भी चंदन कर देते हैं। सबका मूल यही है कि नारायण की सुंदर भक्ति करनी, सो वह संतों के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार जो सत्संग करते हैं, गरुड़ जी उनको राम की भक्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए, कथा सुदाम अति काहड़ई, भक्ति में धुलता जाए। ब्रह्म अर्थात वेद रूपी जो क्षीर का समुद्र है, उसको संत रूपी देवताओं ने ज्ञान रूपी मंदराचल से मन के कथा रूपी अमृत को निकाल लिया है, जिससे भक्ति रूपी मिठास भरी है। बिरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जय पाइए सोई हरि भगत, देख खगेश विचार। हे खगेश, विचार कर देखो कि जिन्होंने वैराग रूपी ढाल, ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी शत्रुओं को मारकर हरि भक्ति रूपी जय को प्राप्त किया है, वे ही श्री राम के भक्त। 7 प्रश्न खगनाथ के कहे, भुसुंड विचार भई पूर्णता ग्रंथ के, नव विश्राम निहार। पुनस प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोह ऊपर भाऊ। नाथ मोह निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। फिर प्रेम पूर्वक गरुड़ जी कहने लगे, हे कृपालु, जो मेरे ऊपर आप प्रेम करते हो, तो हे नाथ,
मुझको अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्न बखान कर कहिए। प्रथम कहूँ नात मत धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। स्वामिन मत धीर, प्रथम तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है और इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। सो संक्षेप से ही विचार करके वर्णन कीजिए। वहाँ तक 3 प्रश्न हुए। संत संत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो, कवन पूर्ण श्रुति विदित विशाला, कवन अग परम कृपाला। आप संत सत्पुरुषों और असंत दुष्टों का भी मर्म जानते हो, अतः उनका सहज स्वभाव वर्णन कीजिए। वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे घोर पाप कौन सा है, कहिए। मानस रोग कहो सब गाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तात सुनो सादर अति प्रीति, में संक्षेप कहूँ यह नीति। और संपूर्ण मानस रोग वर्णन कीजिए। आप सर्वज्ञ हो अर्थात सब कुछ जानते हो, मेरे ऊपर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी कहने लगे, हे तात, आदर पूर्वक और परम प्रीति से इस वेद को सुनिए। मैं यह नीति आपसे संक्षेप में वर्णन करता हूँ। नर तन सम नहीं कब ने उदेही, जीव चराचर या क्षति जेही, नर्क स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य देह के समान तो कोई देह नहीं, क्योंकि सभी चराचर जीव इसकी चायना करते हैं। वही मनुष्य देह नर्क स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति की सीढ़ी है। यही ज्ञान वैराग्य भक्ति की सुख देने वाली है। इसी से सब कुछ होता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम स्मृतम, सो तनुधर हरि विजय न जे नर, कोई विषय रत बंद मंद तर, कांक्ष किरिच बदलेते ले ही, करते डार परस मणि दे ही।